Hello folks and welcome to Nostella Wealth. Today in this video we will be discussing about HDFC Ergo Medisure Super Top Up Plan. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टार हेल्थ का सुपर टॉप अप प्लान. इन कंटिन्यूटी टू दैट वी विल बी नाउ डिस्कसिंग HDFC Ergo Medisure सुपर टॉप अप प्लान. हमने ये सीरीज बना रहे हैं जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग 6 डिफरेंट इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एंड उनके सुपर टॉप अप प्लान किस प्रकार से उनके फीचर्स है और ये फीचर्स का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं. पहले तो दोस्तों समझने की जरूरत है कि सुपर टॉप अप प्लान होता क्या है, उसको डिटेल में समझेंगे एंड फिर समझेंगे कि मेडिश्योर जो HDFC Ergo का प्लान है, सुपर टॉप अप प्लान है, उसके फीचर्स क्या है और उसके बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं. शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मैं हूं महेंद्र राव. आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल एंड आई एम एसोसिएटेड विद दिस इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सिंस डिकेड नाउ. शुरू करते हैं आज का टॉपिक जहां हम डिस्कस कर रहे हैं HDFC Ergo का सुपर टॉप अप प्लान विच इज मेडिश्योर सुपर टॉप अप. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. सुपर टॉप अप प्लान जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, ये एक टॉप अप प्लान है जहां पे आपको एक बड़ा सा कवर एक वेरी लो प्रीमियम पे मिल जाता है एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अपग्रेड योर हेल्थ कवर स्मार्टली. रीजन फॉर अ बिग हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या है कि आपका ये जो आईसीयू कॉस्ट है, जो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वहां पे आपका जो एडमिशन चार्जेस है, उनके जो सर्जरी फीस है, उनकी जो आईसीयू चार्जेस है, ये काफी हद तक बढ़ चुके हैं और मेडिकल इन्फ्लेशन इस प्रकार से ग्रो हो रहा है विच इज मोर देन 10 to 15%. योर नॉर्मल इन्फ्लेशन इज समवेयर अराउंड 6 to 7%, बट मेडिकल इन्फ्लेशन इज नाउ राइजिंग बाय 10 to 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस. और कोई भी मेजर सर्जरी आप करवाने जा रहे हो उसका खर्चा 3 लाख से 5 लाख का मिनिमम बेयर मिनिमम कॉस्ट है. ये मैं आपको बेयर मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूं. हायर साइड पे देखेंगे तो इट विल कॉस्ट मोर देन 15, 20, 25 लाख 40 लाख रुपीज. सो अ सुपर टॉप अप प्लान विल प्ले अ पाइवटल रोल, अ वेरी वाइटल रोल, जहां पे आप एक बड़ा हेल्थ कवर होने के कारण वो जो बड़ा खर्चा आएगा बिकॉज ऑफ एंड सर्जरीज that will be taken care of. Your health cover is shrinking. आपने जो हेल्थ कवर ले रखा था 5 साल पहले which was somewhere around 5 lakh. 5 साल पहले 5 लाख was a decent amount of health cover. But आज की तारीख में in 2026 5 lakh of insurance cover is not worth it. आपको एक बड़ा कवर होना चाहिए which can be 15 lakh, which can be 25 lakhs. बट अगर मैं बेस पॉलिसी का इंश्योरेंस लेने जाता हूं तो प्रीमियम काफी हाई हो जाता है. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन? सुपर टॉप अप प्लान. सो ये आपको प्रोवाइड करता है आपकी कवरेज गैप फिल करने के लिए. ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर हम पॉलिसी देखते हैं तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 2 to 5 लाख और मैक्स 10 lakhs. अब हम जब क्लाइंट से मिलते हैं तो जब हम अप्रोच करते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वी आस्क देम टू एनहांस देयर बेस पॉलिसी टू समवेयर अराउंड 10 to 15 lakhs. सो अगर आपका 10 to 15 लाख का बेस पॉलिसी है, उसके साथ अगर आप ये टॉप अप प्लान लेते हैं देन ये गैप जो है इंश्योरेंस कवर का दैट गेट्स फिल्ड. ठीक है, जनरली लोगों के पास जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर रहता है विच इज समवेयर बिटवीन 3 to 5 lakhs एंड वहां पे सुपर टॉप अप आपका नहीं होता, सिर्फ बेस पॉलिसी होती है. तो रिस्क क्या है इसमें आपका कि एक बड़ा मेजर हॉस्पिटलाइजेशन आ जाएगा एंड दैट विल वाइप आउट ऑल योर सेविंग्स. Plus, whenever your corporate job ends, you will end up with no health cover. आपने जॉब स्विच किया, आपने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया, आपने जॉब छोड़ के रिटायरमेंट ले ली, उस पीरियड के दौरान या उस पीरियड के बाद आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट टॉप अप इंश्योरेंस कवर. Plus, the medical inflation is eroding the insurance cover whatever you were having or you are having currently. So, to 5 lakh, 10 lakh insurance cover today and 5 lakh, 10 lakh insurance down the line 10 years or 5 years will mean nothing. So, it is always advisable to keep on upgrading your health insurance cover. अगर आपने बेस पॉलिसी बड़ी नहीं कर सकते देन यहां पे एक ब्रह्मास्त्र की तरह हम ये सुपर टॉप अप प्लान यूज कर सकते हैं. बिगर प्रोटेक्शन विदाउट पेइंग अ ह्यूज प्रीमियम. जैसे मैंने बताया ये एक सुपर टॉप अप प्लान इज द सोल्यूशन टू हैव अ बिग इंश्योरेंस कवर. ये आपको आपका इंश्योरेंस कवर काफी हद तक बढ़ाएगा एट अ फ्रैक्शनल ऑफ कॉस्ट. ठीक है, जैसे मैंने बताया इट एक्सटेंड्स योर हेल्थ कवर, इट कवर्स मल्टीपल क्लेम्स. ऐसा नहीं कि एक ही बार यूज करके आप उसको
पॉलिसी बंद हो जाएगी, यू कैन यूज द सेम पॉलिसी फॉर मल्टीपल क्लेम्स इन द सेम ईयर or in the subsequent year. Plus the cost of premium is quite low compared to your base policy. Base policy will cover all your inpatient hospitalization, all your ambulance charges, all your advanced surgeries, all your Ayushman treatment. Plus, if you want a bigger cover, then you have to opt for a super top up plan. So you have to understand how this policy works. What is a deductible in a super top up plan, right? कि आपकी एक बेस पॉलिसी चल रही है जो 5 लाख की है, ये शायद 10 लाख की है. टेकिंग एन एग्जांपल कि आपकी एक बेस पॉलिसी है जो 5 लाख की है. अगर आपका क्लेम आज आ गया जो 18 लाख का है, इन केस एक सर्जरी हो गई जहां पे आपका एक कॉस्ट आ गया 18 लाख का, बट आपकी पॉलिसी 5 लाख की है. बट इफ यू हैव अ सुपर टॉप अप प्लान, राइट, जहां पे आपका 25 लाख का इंश्योरेंस कवर आपने ले रखा है, हेल्थ कवर आपने ले रखा है, तो फर्स्ट क्या होगा, 5 लाख का जो डिडक्टिबल है, दैट क्लेम विल बी सेटल्ड बाय योर बेस पॉलिसी फर्स्ट. पहले जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो बिल्स आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएगी, उससे आप पहले बेस पॉलिसी से आपका खर्चा कवर करोगे. उसके बाद जो 13 लाख का खर्चा जो ओवर एंड अबाव आपकी बेस पॉलिसी से हुआ है, दैट विल बी सेटल्ड बाय द सुपर टॉप अप पॉलिसी. So whenever you are opting for a super top up plan, it always comes with a deductible. So पहले आपको डिडक्टिबल देखना है, आपकी बेस पॉलिसी कितनी है, 5 लाख की है, 3 लाख की है, 10 लाख की है. You will have to define your deductible because that deductible will be covered under your base policy and over and above your deductible will be covered under your super top up policy. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. प्रीवियस एग्जांपल भी मैंने बताया, बेस पॉलिसी आपकी 5 लाख की है, 15 लाख की आपकी सुपर टॉप अप पॉलिसी है, तो आपका टोटल कवर कितना हो गया, 20 lakhs. दैट इज द कंबाइंड प्रोटेक्शन एंड यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल क्लेम्स फॉर क्लेमिंग अ बिगर कवर. आपका पूरे साल में अगर बेस पॉलिसी से 5 लाख यूटिलाइज हो गया है, देन द नेक्स्ट कवर विल बी डन फ्रॉम योर सुपर टॉप अप पॉलिसी. So that is the advantage of having a super top up plan. So while we are talking about HDFC Ergo, today we are understanding HDFC Ergo Medisure super top up plan. It is a trusted private insurer, high claim settlement ratio है, काफी high and wide hospital network है and fast claiming process है. So HDFC Ergo has got a very strong credentials whenever it comes to claim settlement. की फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने बात तो कर दी सुपर टॉप अप प्लान की, तो इसमें फीचर्स क्या है, उसमें कवरेज क्या क्या मिलने वाला है. ठीक है, सम अश्योर्ड्स आपको अप टू 20 lakhs एंड बियॉन्ड, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हो. प्लस यू कैन डिसाइड ऑन योर फ्लेक्सिबल डिडक्टिबल्स कि आपको 3 लाख का डिडक्टिबल रखना है. फॉर एग्जांपल आपकी 3 लाख की बेस पॉलिसी है या 5 लाख की बेस पॉलिसी है या 10 लाख की बेस पॉलिसी है. सो यू कैन डिसाइड ऑन द डिडक्टिबल्स बिकॉज दैट क्लेम whichever will come will be first settled through the base policy and then through the top up policy. Also here you get an advantage of buying an individual policy or a family floater. अकेले के लिए नहीं लेना है, पूरी फैमिली को कवर करना है, आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. आपकी ये जो पॉलिसी आप लोगे, इट विल बी रिन्यूड टिल लाइफ टाइम. ऐसा नहीं कि कोई क्लेम आने के बाद नेक्स्ट ईयर कंपनी डिसाइड कर देगी कि पॉलिसी रिन्यू नहीं करना है. यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है. यू कैन कंटिन्यू रिन्यूइंग द पॉलिसी टिल द लाइफ टाइम, राइट. यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करने की ऑप्शंस भी है, या इधर 1 year 2 year 3 year का प्रीमियम एक साथ भी पे कर सकते हैं. और आपको यहाँ पे क्लेम अगर लिया है कोई पॉलिसी में, तो उसकी लोडिंग भी आपको नहीं लगती. ऐसा नहीं कि ये साल अगर मैंने 15 लाख का क्लेम ले लिया सुपर टॉप अप पॉलिसी से, तो नेक्स्ट ईयर द क्लेम विल इंक्रीज. नो, दैट विल नॉट हैपन. सो कवरेज में क्या क्या कवर होता है. सो कवरेज में जैसे इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. इनपेशेंट क्या होता है, जहां मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुआ, उस बीच उस दौरान जो भी मेरा खर्चा आ रहा है, आइदर इट कैन बी अ नॉर्मल वार्ड, आइदर इट कैन बी अ सिंगल रूम, or either it can be an ICU, either it can be a surgery, either it can be a specialist doctor. All the cost whatever are getting incurred during the treatment will be covered in inpatient hospitalization. ICU चार्जेस एंड इंटेंसिव केयर यूनिट के चार्जेस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस भी आपको कवर होते हैं. 30 days बिफोर एडमिशन, 60 days आफ्टर डिस्चार्ज, वो सारे
बिल्स भी आपके कवर हो जाते हैं। एज वेल एज डे केयर प्रोसीजर्स में भी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई डे केयर का ट्रीटमेंट में है जहां पे आपको बड़ा खर्चा आ रहा है, फॉर एग्जांपल किडनी डायलिसिस है, कीमोथेरेपी है, दीज आर ऑल डे केयर प्रोसीजर्स जहां पे आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, विद इन आप जाके ट्रीटमेंट लेके वापस आ सकते हैं। सो इन दैट डे केयर प्रोसीजर्स आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी एंड दैट इज लाइक मल्टीपल क्लेम्स। सो आप मल्टीपल बार जा रहे हो किडनी डायलिसिस के लिए या फिर कीमोथेरेपी के लिए, दैट थिंग्स आर ऑल कवर्ड इन दिस पॉलिसी। एडवांस बेनिफिट में अगर हम देखेंगे तो कैशलेस ट्रीटमेंट है। आपने जो प्रीमियम पे किया हुआ अंडर सेक्शन 80D आपको बेनिफिट मिलता है। क्विक अप्रूवल्स आपको मिलता है, प्लस मैंने जैसे बताया नो क्लेम लोडिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है। मीनवाइल अभी मैं आपको एक ब्रोशर इनका दिखाता हूं जहां पे आपको ये डिटेल मिलेगा। जस्ट अ मिनट। जो चीज मैंने अभी बताई कि पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में आपके रूम रेंट चार्जेस, आईसीयू, थेरेपेटिक यूनिट्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस, नर्स फीस, ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया सारे कवर होते हैं और कोई सब लिमिट भी नहीं है इसके अंदर। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज 30 days प्री एंड 60 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कवर्ड। Pre-existing diseases are also covered after 3 continuous renewal with the company after 36 months. अगर कोई pre-existing disease है, those are also covered only after 36 months. प्लस जैसे मैंने बताया था डे केयर प्रोसीजर्स भी आपको कवर होते हैं जहां पे आपको लेस देन 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना है एंड वो सारे प्रोसीजर्स भी यहाँ पे आपको कवर हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी की जैसे हम बात करें तो पर्सन बिटवीन 18 to 65 years कैन बाय अ पॉलिसी ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। अगर आपके बच्चे हैं तो 91 डेज से लेकर 23 इयर्स के लिए बच्चे भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। पेरेंट्स एंड पेरेंट इन लॉज भी आपको यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आप फैमिली मेंबर्स को किसी को ऐड करवाना चाहते हैं जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, नेफ्यू, नीस, एवरीवन can be added to this policy on individual sum insured basis। अगर आपकी एज 55 ईयर्स से कम है तो कोई मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 55 ईयर्स एंड अबव है तो आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल आपका पॉलिसी कंपनी प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल अंडरराइटिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अस्थमा, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम जो आपको चार्ज होगा उसके ऊपर एक लोडिंग आएगी। दिस इज फॉर रेफरेंस ओनली एंड दिस विल डिफर फ्रॉम केस टू केस बेसिस कि आपको डायबिटीज है तो किस लेवल का डायबिटीज है, कौन से टाइप का डायबिटीज है, बीपी और हाइपरटेंशन है तो फिर वो किस प्रकार का है और किस लेवल का है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड द premium loading on the policy, right? So these are the basic eligibility criteria and consideration what the company will make you do for buying this policy. So these all things are covered in this policy. So important है कि हमने eligibility देख ली, हमने कौन कौन लोग कवर होंगे वो भी देख लिया, किस प्रकार से इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन डे केयर की चीजें कवर होगी वो भी हमने देख लिया। अब कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे मैंने बताया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज विल बी कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स। पॉलिसी स्टार्ट होती है उसके बाद आपका 30 डेज का वेटिंग पीरियड है जो जनरल अक्रॉस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री यही कंडीशन है जहां पे आपको 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा। 2 years का रहेगा वेटिंग पीरियड जहां पे आपको स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डिजीज कवर होगी ओनली आफ्टर 2 years एंड देयर इज 36 मंथ जहां पे आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर होगी। सो कंटिन्यूअस रिन्यूअल इज मैंडेटरी टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस वेटिंग पीरियड्स, राइट। सबसे पहला वेटिंग पीरियड है आपका 30 डेज का वेटिंग पीरियड, राइट। आपने आज पॉलिसी ली, 30 डेज तक आपका क्लेम पास नहीं होगा। एक्सीडेंट अगर है तो वो पास हो जाता है, बट अगर कोई इलनेस है तो वो पास नहीं होगा। दैट विल बी कवर्ड ओनली आफ्टर 30 डेज ऑफ कूलिंग पीरियड। दूसरा है स्पेसिफाइड डिजीज जो आफ्टर 2 years कवर होगी। तीसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो आपकी 36 मंथ्स के बाद कवर होगी। सो डिडक्टिबल स्ट्रेटेजीज आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये डिडक्टिबल कैसे यूटिलाइज करना है। 3 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, बी एंड सी। फर्स्ट ऑप्शन इज योर बेस पॉलिसी। अगर आपकी कोई बेस पॉलिसी है चाहे वो एचडीएफसी अर्गो के साथ हो या फिर और कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो, तो यू हैव टू टेक अंडरस्टैंड द बेस पॉलिसी एंड उसको आपको डिडक्टिबल बनाना है एंड उसके ऊपर का कवर आपको सुपर टॉप अप में लेना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है और कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेट प्लान है आपके पास
जो कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है, जहां पे आपके पास कोई XYZ कंपनी के थ्रू 3 lakhs 5 lakhs या 10 lakhs का ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है, then it is advisable to buy a super top up plan on the basis for considering that as a deductible. बेस पॉलिसी से आपका जो छोटा मोटा जो बिल रहेगा, छोटा मोटा नहीं है बट थोड़ा बड़ा ही रहेगा, अगर 3 लाख से 10 लाख तक का क्लेम आ रहा है तो आप वहां की आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी से क्लेम कीजिए। उससे बड़ा क्लेम अगर आ गया 15 लाख से 20 लाख या 25 लाख का, दैट विल बी कवर्ड बाय द सुपर टॉप अप पॉलिसी। सो दिस इज द ऑप्शन बी, जहां पे आप स्मार्ट वे से अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। देन देयर इज अ ऑप्शन सी, जहां पे आप डिडक्टेबल अपने पॉकेट से पे करना चाहेंगे, जहां पे 3 लाख तक का खर्चा आएगा वो आप अपने जेब से भरेंगे एंड उसके ऊपर का जो रहेगा वो आप ये सुपर टॉप अप पॉलिसी से क्लेम करेंगे। सो दीज आर द 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दैट यू कैन यूटिलाइज, बट option C is less suggestible. Always have a base policy and then opt for a super top up policy. So regular top up policy और super top up policy में difference क्या है आप समझ लीजिए, because people get confused कि what is a regular top up plan तो लिया है but क्या वो regular है, क्या वो super top up है, आपको जानना बहुत जरूरी है। because regular top up में क्या होता है, वो claim policy एक ही बार देती है। यहां पे आपको समझना है कि आपको मल्टीपल क्लेम लेने हैं तो आपको सुपर टॉप अप पॉलिसी लेने की जरूरत है। अगर मेरा सुपर टॉप अप पॉलिसी 15 लाख का है तो मैं वो 15 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख करके मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं, ठीक है। सो ये कब क्लेम ट्रिगर होगा रेगुलर टॉप अप में, इट ओनली ट्रिगर वंस, जब भी आपका बड़ा क्लेम आया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था 18 लाख का क्लेम आया, 5 लाख आपकी बेस पॉलिसी से कवर होगा, ऊपर का जो 13 लाख है 13 lakhs है वो आपका ट्रिगर होगा रेगुलर टॉप अप में ओनली वंस। बट सुपर टॉप अप में यू कैन, वो 13 लाख क्लेम होने के बाद भी अगर आपका कुछ सम अश्योर्ड बचता है देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट क्लेम ऑल्सो, राइट। सो यहां पे लिमिटेड क्लेम है रेगुलर टॉप अप में, बट यहां पे रियलिस्टिक प्रोटेक्शन है दैट यू कैन यूटिलाइज इट मल्टीपल टाइम्स। सो अ सुपर टॉप अप प्लान इज ऑलवेज रिकमेंडेड रादर देन अ रेगुलर टॉप अप प्लान। So why you should buying this plan? For a salaried professional, if you are already having a corporate policy, but if you want to have a bigger cover, then you can opt for it. अगर आपके पास पॉलिसी ऑलरेडी बेस पॉलिसी है बट कवर कम है एंड आप ज्यादा प्रीमियम पे करना नहीं चाहते या नहीं कर पा रहे, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पॉलिसी, जहां पे आप एक बड़ा कवर ले सकते हो एट अ वेरी फ्रैक्शनल कॉस्ट। प्लस यहाँ पे अगर आपको आपकी फैमिली को कवर करना है फ्लोटर बेसिस पे, देन अगेन दिस प्लान इज सुटेबल फॉर यू। एंड बड़ा कवर आपको लेना है जैसे मैंने बताया एट अ वेरी फ्रैक्शनल ऑफ कॉस्ट, देन दिस प्लान इज फॉर यू। जैसे मैंने बताया इफ यू हाउ टू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर, अगर आपका कॉर्पोरेट पॉलिसी है आप कॉर्पोरेट पॉलिसी रखिए, फिर आप एक पर्सनल पॉलिसी भी रखना बहुत जरूरी है। सम अश्योर्ड चाहे आप कम रखिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट अ पर्सनल पॉलिसी जो बेस पॉलिसी है वो भी होनी चाहिए एंड देन गो फॉर अ मेडिश्योर सुपर टॉप अप पॉलिसी। सो यू हैव अ कॉर्पोरेट कवर, देन यू हैव अ पर्सनल पॉलिसी जहां दैट विल बी योर बेस पॉलिसी एंड देन योर मेडिश्योर और अ सुपर टॉप अप पॉलिसी दैट विल गिव यू अ कंप्लीट अम्ब्रेला कवर ऑफ 15 lakhs and the premium that you will be paying will be much less compared to your base policy premium. तो यहाँ पे क्या कवर नहीं होता, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जनरल इलनेस फॉर द फर्स्ट 30 डेज कवर नहीं होती, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फर्स्ट 3 years में कवर नहीं होती, मैटरनिटी एंड चाइल्ड बर्थ एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं होती, ओपीडी आउट पेशेंट कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट आपकी कवर नहीं होती। आप नॉर्मल रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हो, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा रहे हो या फिर टेस्ट वगैरह करवा रहे हो, ये सब इसमें कवर नहीं होती। कॉस्मेटिक और एस्थेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर नहीं होती। सो दीज आर द एक्सक्लूजन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड will not be covered in the policies, ठीक है। So to sum it up, we have to understand the advantages of super top up plan. Affordable, high coverage है, it works well with your existing policy, it covers multiple claims, फ्लेक्सिबल डिडक्टिबल ऑप्शंस है जहां पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कितना डिडक्टिबल लेना है। टैक्स बेनिफिट आप जो प्रीमियम पे करो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 80D का टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रीमियम पे लोडिंग नहीं आती अगर आपने कोई क्लेम किया है तो। सो दिस इज अ बिगेस्ट एडवांटेज। एंड ये आपको लिमिटेशन जो ध्यान में रखने हैं, डिडक्टिबल आपको मैनेज करने
पता होना चाहिए कि आपकी बेस पॉलिसी कितनी है, उसके ऊपर का आपको डिडक्टिबल लेके सुपर टॉप अप प्लान लेना है। वेटिंग पीरियड आपको ध्यान रखना है। ये स्टैंड अलोन रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप डायरेक्ट पॉलिसी सुपर टॉप अप से ही सारा क्लेम करो, नहीं। फर्स्ट योर क्लेम विल बी सेटल्ड बाय इफ यू हैव अ कॉर्पोरेट पॉलिसी, थ्रू कॉर्पोरेट पॉलिसी, थ्रू बेस पॉलिसी, इफ यू हैव अ बेस पॉलिसी, एंड देन दिस विल गेट ट्रिगर्ड। ये ऐसे ट्रिगर नहीं होगा। अगर नहीं है आपका डिडक्टिबल, आपने पॉकेट से पे किया है, उसके ऊपर से आपको पे करना रहेगा। सो ये स्टैंड अलोन पॉलिसी नहीं है, सो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, बेस पॉलिसी 3 to 5 lakhs, मेडिश्योर टॉप अप 10 to 15, 10 to 20 lakhs, so you will have somewhere around 20 15 lakhs to 25 lakh का easy cover. That is the best insurance strategy. So if you already have an insurance, kindly add a super top up policy to your health insurance kitty, so that you have a big insurance cover. And if you don't have an insurance, buy a base policy first and then add a super top up policy. This will give you a complete health security, right? So solutions तो बहुत अवेलेबल है। हाउ टू अवेल दैट सोल्यूशन इज अप टू यू, एंड यू हैव टू गेट अ सोल्यूशन बाय टॉकिंग टू योर हेल्थ एडवाइजर और अ हेल्थ प्लानर, right? Very important. So whenever we are talking about the final verdict, a honest recommendation is, many people, many families don't have a good health insurance cover because the premiums they feel are quite high, but the cost of medical treatment are rising at a rate of 10 to 15%. So a big insurance cover is very much required. Please go and do an analysis of the health insurance policies that you are holding, the insurance cover that you are holding, how you can increase your insurance cover. There are many solutions available. So if you want the best or the right health insurance coverage, kindly connect with us. We will help you to identify the best health insurance policies for you. So I will be putting down my number on the screen, and you can write us to at hello@nordstella.in if you want any solution, any suggestion. Even if you want a solution for your claim settlements, you can connect with us. We will help you to get your claim settled as well, and to find a right insurance policies for you and your family. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahindra, until we meet again. And if you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel so that we bring to you all the information regarding health insurance or life insurance and even investments. Thank you so much. Bye bye until we meet again.